पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी कर लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे। और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था आपने वापस कर दिया तो बाकी का 61 लाख कहाँ से लाए थे वो बताइए। बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्मा गर्मी तेज। प्रशांत किशोर और मंगल पांडे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर एक बार फिर सीधा हमला बोला है। पीके ने कहा, मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लेने की बात तो मान ली, लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए बाकी 61 लाख रुपए किससे लिए यह भी बताना चाहिए, वरना हम खुद इसका खुलासा करेंगे। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने मंगल पांडे पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दो बड़े सवाल दागे। पहला, क्या उनके विभाग ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को एनओसी दी थी या नहीं, और दूसरा, क्या अब 450 एम्बुलेंस के लिए करीब 100 करोड़ रुपए एम्बुलेंस कंपनी को दिए गए थे या नहीं। अब देखना होगा पीके इन सवालों पर मंगल पांडे की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में यह टकराव थमने वाला नहीं दिख रहा है। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे। और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था आपने वापस कर दिया तो बाकी का 61 लाख कहाँ से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो दो सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया, किसने दिया, नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है।